जब भी कोई आदमी शराफत की रास्ते पर चलने की कोशिश करता है तो बहुत से लोग उसे ठगने की कोशिश करते हैं। लोग उनका गलत फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका भोलापन जालसाज लोगों को, लालची लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जब आदमी ध्यान करना शुरू करता है तो उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिससे उसके अंदर एक सरलता भाव पैदा होती है, एक भोलापन आता है, एक प्रेम भाव आता है। लेकिन हम तो संसार में रहते हैं, और जब संसार के लोग हमारा ये भोलापन भांप लेते हैं तो वो हमारे नज़दीक आने लगते हैं, और हमारे नज़दीक आकर हमें धोखा देकर हमारा फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, जिससे हमारे दिल को बहुत गहरा आघात पहुंचता है। हमारे मन के अंदर एक सूल सी चुभ जाती है, और हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि क्या शराफत की ज़िंदगी जीना गुनाह है? क्या मुझे भी जालसाज आदमी बन जाना चाहिए? और जब ऐसे ख्याल मन में आने लग जाते हैं तब हम ध्यान से दूर हटने लग जाते हैं। ध्यान में ये बातें बाधा बन जाती हैं। आप ध्यान भी करना चाहोगे और प्रेम भी करना चाहोगे, लेकिन ये दुनिया आपको ऐसा नहीं करने देगी। तो ऐसे में खुद को संतुलित कैसे रखें, बहुत बड़ा सवाल है, और इसका हाल जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब आपको इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी के भावनाओं में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वो उन्हें उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे ध्यान के लिए सरलता कितनी जरूरी है। सरलता से ही ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। आदमी जितना सरल होगा, जितना भोला होगा, जितना सीधा होगा, उसके अंदर प्रेम और सरलता की उत्पत्ति उतनी ही जल्दी होगी, जो कि ध्यान में आगे बढ़ाने के लिए एक सीढ़ी बनेगी। वहाँ पे एक राजा अजात शत्रु भी बैठे हुए थे। वो ये उपदेश सुनने के बाद बुद्ध से कहते हैं, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सारे लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत ही क्रूर था और छोटी छोटी बातों पर लोगों को मृत्यु दंड दे देता था। लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद और ध्यान शुरू करने के बाद मेरा यह सब करने का मन ही नहीं करता। मैं सभी के साथ प्रेम से रहता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे मेरी प्रजा में, मेरी शासन में दिक्कतें बढ़ती जा रही है। प्रभु, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूँ। कहानी को बड़े ध्यान से सुनकर आखिर में मेरे एक सवाल का जवाब देना। बुद्ध कहना शुरू करते हैं, एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ नजर आया। उसने सोचा क्यों ना कुछ देर आराम भी कर लिया जाए। जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, कुछ लोग उन्हें रोककर कहते हैं कि वहां मत जाना, वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी लोग उसके पास जाता है वो उसे डस ही लेता है, और उसके जहरीले विष के कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर वह भिक्षु पीपल की ओर आगे बढ़ जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर वो जहरीला सांप आता है और भिक्षु से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? मैंने कई सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल डर नहीं लगता है? भिक्षु बड़े प्रेम से कहता है, हे सर्प, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो तुम इसलिए करते हो कि कोई तुम्हें मार ना दे। डरते तो तुम हो, इसलिए तुम उन पर आक्रमण करते हो। मुझे इस जीवन में कोई रुचि नहीं है। मुझे मौत से जरा भी डर नहीं लगता। मेरे जीवन में ना कोई उमंग है, ना कोई उत्साह है। मुझे मृत्यु को अपने जीवन में आ जाने से कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए मैं भला तुमसे क्यों डरूं? ये सब सुनकर सांप बड़ा हैरान हो जाता है। सांप ने ऐसा आदमी से अब तक कभी नहीं मिला था।
उसने अब तक ऐसे ही आदमी से मिला था जो उससे डरते थे और डर के कारण उस पर आक्रमण करते थे, लेकिन यह व्यक्ति उन सब व्यक्तियों से अलग था। यह बहुत ही शांत था और पहली बार उसने ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। सांप उस भिक्षु के निकट आता है और पैरों में चरणों को रगड़ने लगता है और कहता है, हे प्रभु, अब तक मैंने जो भी किया अपने जान बचाने के लिए ही किया। यदि मैं ये रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम अगर इस जीवन के मोह से मुक्ति पाना चाहते हो तो शांत हो जाओ और जानो कि आज नहीं तो कल ये जीवन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए तुम्हें लोगों को डसने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहां से चला जाता है और सांप ये तय कर लेता है कि आज के बाद वो किसी को नहीं डसेगा। उस सांप ने लोगों को डसना छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करने पर उसके साथ सब कुछ उल्टा होने लगा। जो बच्चे उससे डर कर दूर भागते थे, अब वही बच्चे उसके साथ मजाक करने लगे। लोग उसके साथ खेलने लगे। कुछ लोग तो उसकी पूंछ पकड़कर फेंक देते थे, तो कुछ लोग उस पे ईंट पत्थर और डंडे से प्रहार करने लगे। वह सांप बहुत ही परेशान रहने लगा। लोग उसे बहुत परेशान करने लगे। लोग उसे तरह तरह की चोट पहुंचाने लगे। ऐसे ही वर्षा ऋतु बीत गई। वर्षा ऋतु बीतने के बाद वही बौद्ध भिक्षु उस रास्ते से वापस जा रहा था। वो फिर उसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस सांप ने उस भिक्षु को देखकर पहचान लिया और वहां पर पहुंच गया। भिक्षु सांप की हालत को देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि पहले ये सांप की हालत कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उस सांप ने भिक्षु को देखकर कहा, जब से आपने मुझे समझाया मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था, लेकिन लोग मेरे साथ अब इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट पहुंचाने लगे हैं। मेरे साथ वो लोग खेलने लग गए हैं। छोटे बच्चे मुझे उठा उठा कर कांटों वाली झाड़ियों में फेंक देते हैं। कई बार तो लोगों ने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? सही रास्ते पर चलकर सबसे प्रेम करूं या फिर मैं वैसे ही बन जाऊं जैसे मैं पहले था, सबको डसता रहूं ताकि सब लोग मुझसे डरे। हे भिक्षु, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो सही है या गलत, क्योंकि अगर मैं इस रास्ते पर चलता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगा। आपके जाते ही शायद ही लोग मुझे मार डालेंगे। आप ही बताएं, मैं जीवित रहने के लिए दूसरों को क्यों न डसूं? भिक्षु कहता है, सुनो, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि यही स्वभाव तुम बदल दोगे तो लोग तो तुम्हें मारेंगे ही, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है, लेकिन बाहर से आपको अपने आप को क्रूर स्वभाव ही रखना है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके प्रति भय, डर होना जरूरी है, परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है। जब लोग तुम्हारे पास तुम्हें चोट पहुंचाने आते हैं, तब उन्हें डसने की बजाय उन्हें डसने का दिखावा करो। अपना सर उठाकर अपने फन को लहराओ ताकि लोग तुम्हारे पास ना आ सके। भीतर से तुम किसी को डसने के बारे में सोचना भी मत, लेकिन बाहर से तुम सबको ये दिखाओ कि उन्हें डस सकते हो, तभी तुम अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध अजातशत्रु से पूछते हैं, तुमने इस कहानी से क्या सीखा अजातशत्रु? अजातशत्रु ने कहा, हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलना, बल्कि खुद को भीतर से बदलना है। मेरी भी हालत बुद्ध कुछ दिनों से उस सांप की तरह ही हो गई थी। मैं निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने राजपाट को कैसे चलाऊं। राजपाट को चलाने के लिए राजनीति भी जरूरी होती है, लोगों को दंड देना भी जरूरी होता है, उसके बिना तो राजपाट चल ही नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं आपके उपदेश सुनता था, मुझे लगता था जब मैं सरल और प्रेम पूर्ण नहीं होऊंगा तब तक मैं ध्यान को उपलब्धि नहीं हो पाऊंगा, और इस असमंजस ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी। लेकिन आपकी इस कहानी से मैं भली भांति समझ गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे ध्यान करते हुए अपने अंदर सरलता लाते हुए, प्रेम लाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है।
लोगों को ये महसूस नहीं होने देना है कि मैं सरल हो गया हूँ और मैं किसी को कठोर दंड नहीं दे सकता। इन दोनों में जब सामंजस्य अच्छी तरीके से बैठेगा तभी मेरा जीवन अच्छी तरीके से चल सकता है और मैं ध्यान को प्राप्त हो सकता हूँ और तभी ये राजपाट भी अच्छी तरीके से चल सकता है। दोस्तों, भोलापन और सरलता तभी तक अच्छा है जब तक आप सन्यासी जीवन जी रहे हो, जब तक आपको संसारिक कर्तव्यों का निर्वाह न करना पड़े। लेकिन जब आप संसार में रहते हो तो आपको सांसारिकता में घुलना ही होगा। आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। हमने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो ध्यान करने लगते हैं वो बहुत ही सरल हो जाते हैं और लोग उनका गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये कहानी हम सबको बताती है कि हमें अंदर से बदलना है, बाहर से नहीं। आप अपने ध्यान को अंदर से गहरा करिए, अंदर से सरल बनिए, लेकिन बाहर से उस सरलता को दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों को जताने की जरूरत नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है। ये तो आपका अहंकार हो जाएगा, ये आपका घमंड हो जाएगा। आपको अपना बाहर से स्वभाव वैसा ही रखना है जैसा कि वो है, लेकिन प्रेम और सरलता अपने अंदर बिठाना है, ना कि बाहर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय बुद्ध।